साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों, ब्राह्मण धर्म उर्फ हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्ण के बाहर के लोगों को अछूत कहा गया है। मैंने कुछ ओबीसी लोगों को पूछा, तुम्हारा वर्ण कौन सा है? तो वे बताते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। लेकिन परशुराम नामक ब्राह्मण ने 21 बार क्षत्रिय नष्ट किए हैं। आज ब्राह्मण छोड़कर सब शूद्र हैं, यानी कि अभी 2 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण और शूद्र। इसका मतलब सभी ओबीसी शूद्र हैं। उनको खुद को क्षत्रिय, वैश्य कहना गलत है। अगर उनको वह शूद्र हैं इस बात पर यकीन नहीं है तो इसका प्रूफ उनके पास ही है, उनके अपने घर में ही है। वो क्या है? ओबीसी लोग। ब्राह्मण से जो कुंडली निकलते हैं वो गौर से पढ़े, उसमें स्पष्ट लिखा होता है शूद्र वर्ण, राक्षस गण। उदाहरण के लिए कुछ ओबीसी की कुंडली देखिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ओबीसी शूद्र को अपना खुद का इतिहास मालूम नहीं है। आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे। शूद्र पहले कौन थे? इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अध्याय 6, शूद्र और दास। पिछले अध्याय में यह सिद्ध हो गया है कि पाश्चात्य सिद्धांत कितने निराधार है। अब उस सिद्धांत को लेकर एक ही भाग शेष रह जाता है। शूद्र कौन थे? श्री AC दास का कथन है, दास और दस्यु या तो वनवासी थे या वैदिक आर्य जाति से भिन्न आर्य आदिवासी थे। इनमें से जो युद्ध बंदी हुए उन्हें संभवतः दास बनाकर शूद्र जाति बना दिया गया। अन्य एक वेद विज्ञ और पश्चिमी देशों के लेखकों के विचारों के समर्थक श्री काने का विचार है। परवर्ती साहित्य में दास का अर्थ खेतीहर दास या केवल मजदूर दास होता है। इसका अभिप्राय यह है कि ऋग्वेद के अनुसार दासों ने आर्यों का प्रतिरोध किया और फिर वे निरंतर युद्ध में पराजित हुए और उन्हें आर्यों की सेवा करने को विवश होना पड़ा। मनुस्मृति अध्याय 8:4-13 में उल्लेख है कि शूद्रों को ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही बनाया है। तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों की स्थिति ऐसी ही बताई गई है जैसी स्मृतियों में है। इसलिए यह मानना होगा कि दास अथवा दस्यु आर्यों द्वारा पराजित हुए और कालांतर में शूद्र जाति में परिवर्तित हो गए। इस मत के अनुसार दास और दस्यु ही शूद्र है। साथ ही शूद्र अनार्य थे और वे भारत की प्राचीन सभ्यता की आदिम जाति थे। इसी विचार का हम विश्लेषण करेंगे। प्रथम बात भी 2 प्रकार की है। पहला विचार है कि दास और दस्यु एक ही है और दूसरा विचार यह है कि दास और दस्यु ही शूद्र है। पहला विचार कि दास और दस्यु एक ही है संदिग्ध है। ऋग्वेद में इनके संबंध में पाए जाने वाले वृत्तांत निर्णायक नहीं है। कुछ स्थानों पर दासों और दस्युओं के संबंध में किए गए वर्णनों में ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें कोई अंतर नहीं है। शांबर, भूषण, पुरुत्र और पिप्र का दास और दस्यु दोनों अर्थ में वर्णन है। दास और दस्यु ही इंद्र और अन्य देवों के विशेष रूप में अश्विन कुमारों के शत्रु माने गए हैं। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि इंद्र और देवों ने इन दोनों के नगरों को ध्वस्त कर दिया। दासों और दस्युओं की पराजय से समान प्रभाव पड़ा, अर्थात प्रकाश का उदय और जल की मुक्ति। दभीति की मुक्ति का वर्णन करते हुए दास और दस्यु दोनों का वर्णन एक साथ किया गया है। एक स्थान पर कहा गया है कि दाभीति को दासों से छुड़ाया गया
और दूसरे स्थान पर दस्युओं से छुड़ाया गया बताया गया है। उपरोक्त वर्णनों से ज्ञात होता है कि दास और दस्यु एक ही थे, जबकि अन्यत्र दोनों का पृथक पृथक वर्णन है। ऋग्वेद में दास शब्द 54 बार तथा दस्यु शब्द 78 बार व पृथक पृथक आया है। इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि दोनों भिन्न थे, क्योंकि यदि दोनों भिन्न नहीं थे तो फिर इनके वर्णन में भिन्नता क्यों है? संभावना यही है कि दोनों पृथक पृथक समुदायों का जातियों के थे। जहाँ तक शूद्रों का प्रश्न है, यह कहना कि वे दासों और दस्युओं की जाति के थे निराधार है। शूद्र शब्द की व्याख्या करने पर शुक, शोक और विजित मिलकर शोक से विजित अर्थ निकलता है। इस संबंध में वेदांत सूत्र 1.3.34 में जनश्रुति की कथा है। इसमें राजहंसों द्वारा अनेक विषय में घृणास्पद वर्णन किए जाने से वे शोकग्रस्त हो गए। विष्णु पुराण में भी इसी प्रकार की कथा है। उपरोक्त वर्णन कितने प्रामाणिक है? शूद्र शब्द का मूल स्वतंत्र शब्द न होकर व्युत्पत्ति किया हुआ मानना शब्दों की अनुचित व्याख्या कर रहा है। ब्राह्मणवादी लेखक मिथ्या या झूठ शब्द घड़ने में प्रवीण है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं जिसकी व्युत्पत्ति वे भिन्न प्रकार से प्रस्तुत न कर सके। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने ब्राह्मणवादी लेखकों के द्वारा उपनिषद शब्द की भिन्न भिन्न प्रकार की व्युत्पत्ति के संबंध में कहा है। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति को चतुराई से विपरीत व्याख्या के ढांचे में इस प्रकार गढ़ा गया है कि यह देशी छात्र की समझ से बाहर रहे। किसी भी शब्द के प्रचलित अर्थ जो किसी अर्ध शिक्षित की समझ में भी आ जाए तो ही उन्हें व्युत्पत्ति का आधार बनाना चाहिए। इस व्युत्पत्ति में अरण्यक शब्द नहीं आता और इसका संबंध उपनिषद शब्द से न होते हुए भी सामान्य अर्थ में सटीक बैठता है। यही बात वेदांत सूत्र और वायु पुराण के शूद्र शब्द के संबंध में प्रकट होती है, जिससे शूद्र शब्द का अर्थ शोकग्रस्त लोग स्थापित किया गया है। अंततः इस अर्थ को हमें निरर्थक और मूर्खता मानकर अस्वीकृत कर देना होगा। इस कथन के संबंध में हमारे पास प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि शूद्र एक कबीले या वर्ग की व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह शब्द किसी प्रकृति का प्रतीक नहीं है, जैसा कि कहा गया है। इस कथन के पक्ष में विभिन्न साक्ष्य मौजूद हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत आए इतिहासकारों ने कई स्वतंत्र गणराज्यों का उल्लेख किया है, जिनसे सिकंदर को लोहा लेना पड़ा। ऐसे कई स्वतंत्र और प्रभाव संपन्न गणराज्य थे। निस्संदेह इन कबीलों को कई नामों से जाना जाता था। इनमें एक सोद्री भी था। यह काफी विख्यात कबीला था जिसने सिकंदर का सामना किया, यद्यपि वह उससे पराजित हो गया था। इसे प्राचीन शूद्रों के रूप में मानने वाले बहुत कम हैं। पतंजलि ने अपने महाभाष्य के श्लोक 1, 2, 3 में शूद्रों का उल्लेख किया है और उनका संबंध अभिरो से बताया है। महाभारत सभा पर्व के 32वें अध्याय में एक शूद्र गणराज्य का उल्लेख है। विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसे अनेक कबीलों के समान एक कबीला बताया गया है और उन्हें विंध्याचल के दक्षिणी भाग का निवासी कहा है। नंबर 2, अब दूसरी बात पर आते हैं और इसके विभिन्न पक्षों का निरूपण करते हैं। इस विषय में 2 तथ्य हैं। पहला है, क्या दस्यु और दास शब्दों का प्रयोग अनार्य कबीलों की किसी जाति का सूचक है। दूसरी बात यह है कि मान भी ले कि ऐसा है तो क्या यह स्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी है कि वे भारत की मूल जनजाति थे। जब तक इन दोनों का सकारात्मक उत्तर नहीं मिल जाता तब तक दस्यु और दासों को शूद्र नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक दस्युओं का प्रश्न है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि इन्हें अनार्य जाति के रूप में माना जा सकता है। दूसरी ओर इस निष्कर्ष के पक्ष में ऐसे ठोस प्रमाण मौजूद है कि दस्यु शब्द इन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो आर्यों के धर्म का पालन नहीं करते थे। इस संबंध में महाभारत के शांति पर्व के 65वें अध्याय का 23वां श्लोक देखा जा सकता है। दुष्यन्ते मानुषे लिखे सर्ववर्णेषु दस्यवः लिंगांतरे वर्तमाना अस्त्र में पुच तुर्ष्वपि
अर्थात सभी वर्णों और सभी आश्रमों में दस्यु विद्यमान है। यह कहना कठिन है कि दस्यु शब्द का मूल क्या है, किंतु एक विचार है कि यह भारतीय आर्यों द्वारा भारतीय ईरानियों के लिए कथित अपशब्द है। यह अस्वाभाविक या अप्रासंगिक भी नहीं है, क्योंकि इतिहास में दोनों के मध्य हुई संघर्ष का वर्णन मिलता है। इसलिए यह बिल्कुल संभव है कि भारतीय आर्यों ने अपशब्द के रूप में इस शब्द का अपने शत्रुओं के लिए प्रयोग किया होगा, और यह वास्तविकता है। अंततः दस्यु भारतीय मूल वंश के नहीं हो सकते। दास शब्द के संबंध में प्रश्न उठता है कि क्या जैड़ अवस्था में उल्लेखित अजिदाहक का दास से कोई संबंध है। अजिदाहक समास है, इसके दो पद है। इसके अन्वय करने पर अजी का अर्थ सर्प और दाहक के मूल दाह का अर्थ डंक मारना है। अजिदाहक का अर्थ है डंक मारने वाला सर्प। भारतीय ईरानियों में जोहक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह शब्द यष्ट साहित्य में बहुत स्थानों पर प्रयोग किया गया है। कहा जाता है कि जोहक ने बेबीलोन में सुंदर महल और वेधशाला का निर्माण कराया था। शक्तिशाली शैतान के प्रधान अंगार मैनू ने अजिदाहक को विश्व की पवित्रता नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया, और इस अजिदाहक ने भारतीय ईरानियों के सम्राट इमा को युद्ध में पराजित कर मार डाला। इमा को अवस्था में क्षेता कहते हैं, जिसका अभिप्राय प्रकाशमान अथवा शासक से है। इसके मूल क्षी के दो अर्थ है, एक प्रकाशित रहना, दो शासन करना। इमा को हवानथवा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है बड़े समुदाय का अधिकारी। यह अवस्था या इमा क्षेता फारसी भाषा में जमशेद हो गया। विवानवंत का पुत्र जमशेद ईरानी इतिहास में फारसी सभ्यता के विकास का महान नायक हुआ। यह इच्छिद यद्यान वंश का सम्राट था। यासना 9 और 5 कोमया यासी में कहा गया है कि विवंश ही प्रथम मनुष्य था जिसने हश्मा सस्मा को भौतिक जगत में लाकर घेरा डाल दिया और वरदान प्राप्त किया। इससे उस इमा पुत्र की प्राप्ति हुई जो मनुष्यों में सूर्य के साथ प्रकाशमान था, और उसके साथ अमरत्व प्राप्त मनुष्य, पशु, पक्षी, फल और सदाबहार पेड़ पौधे उत्पन्न हुए। इमा को व्यक्तित्व दैवी या कभी न मुरझाने वाला सदैव ताजगी से परिपूर्ण था। उसके राज्य में न अधिक ठंड पड़ती थी और न गर्मी पड़ती थी, और न ही जरावस्था, मृत्यु एवं अस्वस्थता किसी को सताती थी। क्या जिन अवस्था का दाहक ही ऋग्वेद का दास है? यदि नामों की समानता को साम्य मानकर चले तो निश्चित रूप से दास और दाहक एक ही है। संस्कृत में दास शब्द का अवस्था में दाह होना स्वाभाविक है। पारसी में साधारण रूप से संस्कृत का स ह हो जाता है। ऋग्वेद के दास और जिंदा अवस्था के दाहक में शब्दों की समानता का ही एकमात्र प्रमाण प्रस्तुत किया जाए तो इसे केवल अटकलबाजी ही कहा जा सकता है। यासनाहा 9 हार्न यासे की भांति अजिदाहक ने 3 मुंह, 3 सिर और 6 आंखों का वर्णन है। ऋग्वेद अध्याय 10 99-6 में दास के भी 3 सिर और 6 आंखें बताई गई है। इसके साथ ही यदि उपरोक्त के अनुसार दास और दाहक एक माने जाते हैं तो दास भारत के मूल निवासी प्राचीन आदिवासी सिद्ध नहीं होते। 3. क्या वे असभ्य वनवासी थे? ऋग्वेद से प्रमाणित होता है कि दास और दस्यु आदिम जाति नहीं थे। वास्तव में वे भारतीय आर्यों की अपेक्षा अधिक सभ्य और शक्तिशाली थे। श्री अयंगार ने लिखा है, दस्यु नगरों में रहते थे। ऋग्वेद 1:53-8-1 और उनके अपने सम्राट थे जिनका विवरण मिलता है। उनके पास गौ, घोड़े और रथों 2:15-4 के रूप में बहुत धन था। अध्याय 8:46 100 फाटकों वाले नगर थे। अध्याय 10:99-8 इंद्र ने उनकी समस्त संपत्ति लेकर अपने भक्त आर्यों को दे दी। अध्याय 1:176-4 दस्यु धनी थे। अध्याय 1:33-4 मैदानों और पर्वतों शिखरों पर उनकी निजी संपत्ति थी। अध्याय 60:69-6
उनकी वेशभूषा स्वर्ण रत्न जड़ित होती थी। अध्याय 1 33-8। वे अनेक दुर्गों के स्वामी थे। अध्याय 1 33-13। अध्याय 8 17-18। दस्यु असुर और आर्य देवगण समान रूप से स्वर्ण रजत और लोह दुर्गों में रहते थे। सरा 6:23। अथर्ववेद अध्याय 5 28-9। ऋग्वेद अध्याय 2 20-8। इंद्र ने अपने उपास दिवोदास की प्रार्थना को ठुकराते हुए दस्युओं के पत्थर के 100 दुर्गों को ध्वस्त कर दिया। अध्याय 5 30-20। आर्यों की उपासना से तुष्ट होकर अग्नि ने दस्युओं के किलों को जला कर नष्ट कर दिया। अध्याय 7 5-3। जहाँ आर्यों के पशु बंद थे, पत्थरों के उन कारागारों को बृहस्पति ने तोड़ दिया। अध्याय 4 67-3। दस्युओं के पास आर्यों के समान रथ थे, जिन पर आरूढ़ होकर उन्होंने युद्ध किया। अध्याय 8 24-27। अध्याय 3 30-5। अध्याय 2 15-4। दास और दस्यु शूद्रों के समान थे। दास और दस्यु शूद्रों के समान थे। यह सिद्धांत अनुमान पर आधारित प्रतीत होता है। यह कपोल कल्पना मात्र है। यह केवल इसलिए बर्दाश्त कर लिया गया क्योंकि जिनकी यह मान्यता है वे सम्मानित विद्वान हैं। जहाँ तक साक्ष्य का प्रश्न है, इसका कोई भी अंश साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दास ऋग्वेद में 54 बार और दस्यु 78 बार प्रयुक्त हुआ है। प्राय दास और दस्यु 7 प्रयुक्त हुए। शूद्र केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है, वह भी दास और दस्यु के अर्थ में नहीं। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह सिद्ध करना किसी के लिए भी दुष्कर है कि दास और दस्यु अन्य वैदिक साहित्य में लुप्त हो गए हैं। इससे यह अभिप्राय निकलता है कि वैदिक आर्यों द्वारा ये विलीन कर दिए गए, किंतु शूद्र के साथ ऐसा नहीं हुआ, वरन बाद के वैदिक साहित्य में इसकी भरमार है। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि शूद्र दास और दस्यु के भिन्न थे। 4. क्या शूद्र अनार्य थे? काने का कथन है। शूद्र और आर्य के मध्य ब्राह्मण साहित्य और धर्म शास्त्रों में भी स्पष्ट विभाजन रेखा मिलती है। तांड्य ब्राह्मण में शूद्र और आर्यों के मध्य छद्म युद्ध का वर्णन है। इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता था कि आर्य ही विजयी रहे। आपस्तंभ धर्म सूत्र अध्याय 1:3-40 में वर्णन है कि ब्रह्मचारी भिक्षा मांग कर लाए हुए समस्त खाद्य पदार्थ को यदि न खा सके तो वह शेष को किसी आर्य के समीप रख दे या अपने गुरु के किसी दास सेवक जो शूद्र हो उसे दे दे। उसी प्रकार गौतम धर्म सूत्र 10:69 में शूद्र के लिए अनार्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। शूद्र और आर्य के मध्य सीमा रेखा खींचने के प्रश्न पर सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना होगा। शूद्र अनार्य थे, इस तर्क को बल प्रदान करने के लिए निम्न कथन दृष्टव्य है। अथर्ववेद अध्याय 4:20-4। सहस्र आंख वाला देव इस पौधे को मेरे दाएं हाथ पर रख दे, मैं इसके द्वारा शूद्र और आर्य दोनों में से प्रत्येक को देखता हूँ। कथक संहिता 34:5। शूद्र और आर्य चमड़े के लिए झगड़ा करते हैं। देव और असुर सूर्य के लिए झगड़े। देवों ने विजय प्राप्त कर सूर्य को पा लिया। शूद्रों के साथ झगड़े में आर्यों की विजय हुई। आर्य वेदी पूजा स्थल के अंदर प्रवेश कर गए और शूद्र बाहर हो गए। सूर्य की भांति आर्यों की चमड़ी श्वेत वर्ण की हो गई। वाजस्नेही संहिता अध्याय 30-30। जब एक हिरन खेत में जौ की फसल खाता है तो खेत का मालिक उस पृष्ठ हिरन से उसी प्रकार प्रसन्न नहीं होता जैसा आर्य स्त्री के शूद्र की प्रेयसी होने से उसका पति प्रसन्नता की अनुभूति नहीं करता। जैसा खेत में हिरन के जौ का फसल खाने पर खेत का मालिक उसके पृष्ठ होने पर प्रसन्न नहीं होता, उसी प्रकार शूद्र पुरुष किसी आर्य स्त्री को अपनी प्रेयसी बनाए तो आर्यपति प्रसन्न नहीं होता। ये रुचाएं जिनमें शूद्र और आर्य पृथक पृथक बताए गए हैं और शूद्रों को अनार्य कहे जाने वाले विचारों का विरोध किया गया है, अंततः उनसे किसी परिणाम पर पहुंचना तर्क संगत नहीं होगा। मस्तिष्क में 2 विचार धारण करने होंगे। प्रथम यह कि पूर्व कथम एवं ऋग्वेद के साक्ष्य के अनुसार आर्यों की 2 श्रेणियां थी, वैदिक और दूसरी अवैदिक। इस तथ्य के आधार पर एक श्रेणी के
आर्य के लिए दूसरी श्रेणी वाले आर्य कहना सरल होगा, यद्यपि दोनों एक दूसरे से भिन्न और विपरीत थे। इस प्रकार के वर्णन से कि शूद्र आर्य के विरोधी थे, यह तात्पर्य नहीं निकलता कि शूद्र आर्य नहीं थे। वास्तविक रूप से वे भिन्न वर्ग या समूह के आर्य थे। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों से यह प्रमाणित होता है। नंबर 1, अथर्ववेद अध्याय 19:32-8। हे दुर्वा घास, मुझे ब्राह्मणों, राजन्यों, क्षत्रियों, शूद्रों और आर्यों का तथा उनका जिन्हें हम प्रेम करते हैं एवं प्रत्येक वह जो देख सकते हैं उनका प्रिय बना दो। नंबर 2, अथर्ववेद अध्याय 19:62। मुझे देवों, राजपुरुषों तथा उनका जो शूद्रों और आर्यों को देख सकता है प्रिय बना दो। नंबर 3, वाजस्नेयी संहिता अध्याय 1:18-48। हे अग्नि, मुझे ब्राह्मणों, राजाओं, वैश्यों और शूद्रों जैसा तेज दो, मुझे अधिकाधिक तेज दो। नंबर 4, वाजस्नेयी संहिता 20:17। जो पाप हमने गांव में, जंगल में, सभा में अपनी जानकारी से शूद्रा अथवा आर्यों से किया हो, जो भी पाप हम में दोनों यज्ञ कराने वाला और उसकी स्त्री से किसी ने अपने कर्तव्य के दौरान दूसरों के प्रति किया हो, उसे नष्ट कर दो। नंबर 5, वाजस्नेयी संहिता 18:48। जैसे मैं जनता, ब्राह्मणों, राजाओं, शूद्रों, आर्यों को व अपने निजी शत्रुओं को आशीर्वाद देता हूँ, वैसे ही देवों व दक्षिणा देने वालों का इस लोक में प्रिय बनो। मेरी यह अभिलाषा स्वीकृत हो, मेरा शत्रु मेरे अधीन रहे। उपरोक्त कथनों से क्या स्पष्ट होता है? प्रथम में तो आर्यों और ब्राह्मणों में अंतर स्पष्ट होता है। क्या यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण आर्य नहीं थे? दूसरे कथन में शूद्रों के लिए प्रेम और सद्भावना की कामना की गई है। दूसरे कथन में शूद्रों के लिए प्रेम और सद्भावना की कामना की गई है। यदि शूद्र मूल वंशीय अनार्य होते तो क्या इस प्रकार की कामना हेतु प्रार्थना संभव होती? इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि शूद्र अनार्य थे। धर्मसूत्र शूद्रों को अनार्य बताते हैं और वाजस्नेयी संहिता शूद्र स्त्रियों पर आक्षेप करती है। ये व्यर्थ की बातें हैं। धर्मसूत्रों की व्याख्या के संबंध में दो तर्क है। प्रथम, धर्मसूत्र तथा अन्य ग्रंथ शूद्रों के विरोधियों द्वारा रचित है, अतः इनको प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता। दूसरी बात यह है कि इन ग्रंथों में दिए गए विवरण तर्कहीन है तथा अन्य पुस्तकों में दिए गए विचारों के विपरीत है। धर्मसूत्रों के अनुसार शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं है, जबकि गणपति संस्कार के अनुसार उसे इसका अधिकार है। धर्मसूत्र शूद्र को वेदाध्ययन का पात्र नहीं मानते, किंतु छांदोग्योपनिषद अध्याय 6:1-2 की कथा है। जनश्रुति शूद्र को रैव ने वेदाध्ययन कराया। इससे भी बढ़कर यह बात है कि कवश एलुष ऋषि शूद्र थे। उपरोक्त अनुसार और ऋग्वेद के 10वें मंडल में उनके द्वारा रचित अनेक मंत्र है। धर्मसूत्र कहते हैं कि शूद्र वैदिक उत्सवों और यज्ञ में सम्मिलित होने का अधिकारी नहीं है। पूर्व मीमांसा के रचयिता जैमिनी ने बद्री नामक एक अध्यापक के विषय में, जिसका रचनाएं नष्ट हो गई है, में कहा है कि वह अंतिम मीमांसा शास्त्री है। बद्री के अनुसार शूद्र वैदिक यज्ञ कर सकते हैं। भारद्वाज स्रोत सूत्र 5:28 के अनुसार शूद्र यज्ञ में 3 अग्नि प्रज्वलित कर सकता है। इसी प्रकार कात्यायन स्रोत सूत्र अध्याय 1:4-16 के टीकाकार के अनुसार शूद्र वैदिक संस्कारों का अधिकारी है। धर्मसूत्र का कहना है कि शूद्र पवित्र सोम रस पान करने का अधिकारी नहीं है, जबकि अश्विनी कुमारों की कथा के अनुसार शूद्र दैवी सोमरस का पात्र है। अश्विनी कुमारों की कथा के अनुसार अश्विनी कुमारों ने सुकन्या नामक युवती को स्नान करते समय नग्नावस्था में देखा। वह च्यवन ऋषि की पत्नी थी, जो इतने वृद्ध थे कि आज मरे कल मरे। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उन्होंने कहा कि हम में से किसी एक को अपना पति चुन लो, अपना सौंदर्य इस प्रकार नष्ट न करो। सुकन्या ने पतिव्रत धर्म का ध्यान रखते हुए उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अश्विनी कुमारों ने पुनः सुकन्या को विचलित करने का प्रयास करते हुए उसके सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे देवताओं के चिकित्सक हैं और उनके पति को युवा और सुंदर बनाने की क्षमता रखते हैं। अंततः
वह उनमें से किसी एक को पति के रूप में स्वीकार करे। सुकन्या अपने पति च्यवन के पास गई और अश्विनी कुमारों की शर्तों के विषय में उनकी अनुमति मांगी। च्यवन ने कहा, ऐसा ही करो। शर्त के अनुसार च्यवन ने युवावस्था और सौंदर्य प्राप्त किया। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अश्विनी कुमार सोमरस पान के अधिकारी थे? च्यवन ने प्रसन्न होकर इंद्र से अश्विनी कुमारों को सोमरस देने का आग्रह किया। इंद्र ने यद्यपि अश्विनी कुमारों के शूद्र होने के कारण सोमरस देने में आनाकानी की, किंतु च्यवन ने इंद्र को समझा बुझाकर सोमरस दिलवा दिया। इस कथन के विरुद्ध भी स्पष्ट साक्ष्य है कि धर्मसूत्रों ने शूद्रों को अनार्य घोषित किया है और कहा है कि इन्हें स्वीकार नहीं किया जाए। सर्वप्रथम यह मनु के मत के प्रतिकूल है। यह निर्णय लेने में कि क्या शूद्र आर्य थे या कि अनार्य मनुस्मृति के निम्नलिखित मंत्र ध्यान में देते योग्य है। शूद्र स्त्री से उत्पन्न कन्या यदि ब्राह्मण के साथ विवाहित हो जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो अपनी 7वीं पीढ़ी में नीच योनि से उद्धार पाकर ब्राह्मण हो जाती है। जिस प्रकार कोई शूद्र ब्राह्मणत्व को और कोई ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी क्षत्रिय और वैश्यत्व को प्राप्त होता है। ब्राह्मण से इच्छा पूर्वक अविवाहित शूद्र कन्या से और शूद्र से ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न पुत्र, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ऐसी शंका पर ब्राह्मण पुरुष और शूद्र कन्या से उत्पन्न शूद्र पाकादि यज्ञ गुणों के युक्त होने के कारण श्रेष्ठ है। शूद्र पुरुष और ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न पुत्र प्रतिलोमज होने के कारण अमर्यादित है। यही निर्णय है। उपरोक्त श्लोक संख्या 64 जैसा ही श्लोक गौतम धर्म सूत्र 22 में भी है। इस श्लोक का ठीक अर्थ विवादास्पद है। इन विवादों के विषय में गुहलर का कथन है, मेघ, गब, कुल्ल और राग जैसे पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार श्लोक का अर्थ है, यदि किसी ब्राह्मण की कन्या और शूद्र और उसके उत्तराधिकारी सभी किसी ब्राह्मण से विवाह करे तो छठी पीढ़ी के दंपति ब्राह्मण माने जाएंगे। यद्यपि वह अर्थ हरदत्त की टीका से मिलता है, किंतु नार और नान ने बिल्कुल भिन्न व्याख्या की है। उनके अनुसार पार्श्व शूद्र माता ब्राह्मण पिता की संतान, पुत्र अन्य श्रेष्ठ गुणी सचरित्र पार्श्व कन्या से विवाह करता है और उसके उत्तराधिकारी भी ऐसा ही करते हैं तो छठी पीढ़ी में उत्पन्न संतान ब्राह्मण मानी जाएगी। नंदन ने भी इस अर्थ को प्रमाणित माना है। बौद्धायन अध्याय 1, 16, 13, 14 के अनुसार निषाद द्वारा उत्पन्न संतान 5 पीढ़ी के पश्चात शूद्रत्व से मुक्त हो जाती है या कोई इसे छठी पीढ़ी तक ले जा सकता है। मद्रास की एक नई पांडुलिपि में बौद्धायन के संबंध में लिखा है कि बौद्धायन में ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतानों को आर्यों की श्रेणी में पहुंचाने की आज्ञा दी है। यह असंभव नहीं होगा कि मनुस्मृति के श्लोकों का अर्थ यह भी हो सकता है, यदि ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से संतान उत्पन्न होती है तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पुरुष और पार्श्व स्त्री निम्न जाति 7वीं पीढ़ी में उच्च जाति में पहुंच जाती है। व्याख्या कोई भी हो, किंतु तथ्य फिर भी स्पष्ट है कि 7वीं पीढ़ी में शूद्र परिस्थिति विशेष में ब्राह्मण हो सकता था। शूद्र यदि आर्य नहीं होते तो इस प्रकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार शूद्र अनार्य नहीं थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस प्रथा का उन्मूलन करते हुए कौटिल्य कहता है, यदि कोई संबंधी किसी शूद्र को बेच दे या बंधन रख दे तो जन्मदात दास न रहा हो और वयस्क न हो गया हो और जन्म से आर्य हो तो विक्रेता संबंधी को 12 अर्थदंड देना पड़ेगा। किसी दास के आर्थिक धोखाधड़ी करने पर या आर्यभव के रूप में अधिकार न देने पर आशा आर्थिक दंड किसी आर्य को गुलाम बनाने पर दिए जाने वाला दंड की अपेक्षा देना होगा। उपयुक्त राशि पा जाने के पश्चात भी यदि कोई दास को मुक्त न करे
तो उसको 12 अर्थदंड देना होगा। अकारण किसी को बंदी बनाए रखने पर संबरोधास चक्रामद भी वही दंड देना होगा। यदि किसी ने अपने को दास के रूप में बेच दिया हो तो उसकी संतान आर्य मानी जाएगी। दास ने अपने स्वामी के कार्य में सहयोगी बनकर जितना धन अर्जित किया है वह सब उसके उत्तराधिकारी को दिया जाए। इस प्रकार कौटिल्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में शूद्रों को स्पष्ट रूप से आर्य घोषित किया है। 5. यह कल्पना सत्य नहीं तो व्यर्थ अवश्य है कि आर्यों द्वारा दास बनाए गए लोग ही शूद्र कहलाए। इस संबंध में 2 तर्क दिए जाते हैं। प्रथम तो ऋग्वेद में दासों को गुलाम दस्यु बताया गया है और दूसरा यह कि दास और शूद्र एक ही है। यह सत्य है कि ऋग्वेद में शूद्र का दस्यु या सेवक के अर्थ में उल्लेख हुआ है, किंतु इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग केवल 5 बार हुआ है, इससे अधिक नहीं। साथ ही यदि यह 5 बार से अधिक प्रयुक्त भी हुआ तो क्या इससे यह सिद्ध होता है कि शूद्र ही दास बनाए गए? जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि ये दोनों शूद्र और दास एक ही थे, तब तक ऐसा निर्णय करना कि शूद्र दास बनाए गए मूर्खता होगी। यह ज्ञात तथ्यों के विरुद्ध भी होगी। शूद्र क्षत्रिय राजाओं के राज्याभिषेक में सम्मिलित होते थे। उत्तरकालीन वैदिक ब्राह्मण काल में राज तिलक में जनता सम्राट को मुकुट धारण कराती थी, जो वास्तव में राजा को प्रभुत्व प्रदान करता था। प्रजा के प्रतिनिधि को रत्नी कहा जाता था, क्योंकि उनके पास रत्न होते थे। राजा को प्रभुत्व तभी प्राप्त हो पाता था जब उसे प्रभुत्व के प्रतीक रत्न प्राप्त हो जाते थे। इसके पश्चात राजा प्रत्येक रत्नी के निवास स्थान पर जाकर उपहार देता था। यह उल्लेखनीय है कि इन रत्नियों में अनिवार्य रूप से एक शूद्र होता था। नीति मयूख के रचयिता नीलकंठ ने बाद के राज्याभिषेक का वर्णन किया है। इसके अनुसार 4 वर्णों के मंत्री ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र नए राजा को राजमुकुट धारण कराते थे। तत्पश्चात सभी वर्णों और जातियों के लोग राजा के ऊपर पवित्र जल का अभिषेक करते और द्विज जय जयकार करते थे। महाभारत में यह प्रमाण मिलता है कि युधिष्ठिर के राज तिलक समारोह में ब्राह्मणों के साथ शूद्र भी आमंत्रित किए गए थे। प्राचीन काल में जनपद और पौर नामक 2 परिषदें होती थी। इनमें शूद्र प्रतिनिधियों का ब्राह्मण भी विशेष रूप से सम्मान करते थे। मनुस्मृति के अध्याय 4 श्लोक 61 तथा विष्णु स्मृति 21-64 के उस आदेश से कि ब्राह्मण शूद्र द्वारा शासित राज्य में न रहे, यह प्रमाणित हो जाता है कि शूद्र भी राजा होते थे। अन्यथा मनु का यह आदेश देना निरर्थक था। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म ने जो प्रत्येक जाति और वर्ण के प्रतिनिधित्व में विश्वास करते थे, युधिष्ठिर को यह राजनीतिक उपदेश दिया है। राजा को चाहिए कि वेद विद्या के विद्वान निर्भीक अंदर बाहर से स्नातक 4 ब्राह्मण, बलवान शस्त्रधारी, 8 क्षत्रिय, धन धान्य से संपन्न 21 वैश्य, पवित्र आचरण वाले विनयशील 3 शूद्र, पौराणिक ज्ञान संपन्न 8 गुणों से युक्त 1 सूत, इन सबको मंत्रिमंडल में सम्मिलित करे। इससे सिद्ध होता है कि शूद्र मंत्री होते थे और ब्राह्मणों की संख्या के बराबर ही प्रतिनिधित्व प्राप्त होते थे। शूद्र नीच और दरिद्र नहीं होते थे, वे धनी होते थे। यह तथ्य मैत्रेयी संहिता 4:2, 7:10 और 25 ब्राह्मण 1:11 से सिद्ध होता है। इस प्रश्न के 2 पहलू और है। यदि यह मान लिया जाए कि शूद्रों को दास बनाया गया, तो प्रश्न उठता है कि शूद्रों को दास बनाने का क्या तात्पर्य था? यदि आर्यों को दास बनाने का ज्ञान पूर्व काल में न होता या वे आर्यों को दास बनाने के लिए तैयार न होते, तभी उनका अभिप्राय स्पष्ट होता। किंतु तथ्य यह है कि आर्यों को दास बनाने का ज्ञान था और उन्होंने आर्यों में से भी दास बनाए। ऋग्वेद अध्याय 7 86-7, अध्याय 8 19-36 और अध्याय 8 66-3 में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि आर्यों ने अपने लोगों को भी दास बनाया। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि उन्होंने विशेष रूप से शूद्रों को दास क्यों बनाया? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि
शूद्र दासों के लिए उन्होंने पृथक विधानों की रचना क्यों की? निष्कर्ष यह है कि पाश्चात्य विचारक हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में सहायक नहीं है अथवा असमर्थ है कि शूद्र कौन थे और वे भारतीय आर्यों के समुदाय में चतुर्थ वर्ण कैसे बने। शूद्र कौन थे? इस पुस्तक का अध्याय 7 शूद्र कौन थे, क्या शूद्र क्षत्रिय थे, यह हम अगली वीडियो में देखेंगे। मैं आपके लिए अगला वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊंगा।